कितना स्ट्रांग है इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम। अपने इस लेक्चर में हम इसी टॉपिक पर रिलेवेंट डाटा के थ्रू एनालाइज करके जानेंगे कैसे इंडिया अपनी स्टार्टअप इकोसिस्टम को डे बाय डे बूस्ट कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन चौबे। स्वागत करता हूं आप सबका कानपा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। रिसेंटली दोस्तों रिपोर्ट आई है ग्रांट थॉर्टन भारत की। ग्रांट थॉर्टन भारत एक एडवाइजरी फर्म है जो इंडियन स्टार्टअप्स को स्टडी कर रही है। ग्रांट थॉर्टन भारत ने अपनी रिपोर्ट में बताया है इंडिया को एज अ साइनिंग डेस्टिनेशन फॉर स्टार्टअप्स, और इसके लिए डिफरेंट टाइप्स के फैक्ट्स भी बताए हैं जिसे आप सबको भी जानना काफी जरूरी है, क्योंकि एज अ इंडियन यू विल फील प्राउड ऑन योर कंट्री। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बताया है इस रिपोर्ट में कि 2021 में इंडियन स्टार्टअप्स ने $39 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अचीव किया है, जो कि 2020 में सिर्फ $11.8 बिलियन था। यानी दोस्तों मात्र एक साल के अंदर अंदर 255% का जंप किया है इंडियन स्टार्टअप्स ने इन्वेस्टमेंट अचीव करने के मामले। स्टार्टअप्स की मोर्टेलिटी रेट भी इंडिया में 1% हो गई है 2021 में, जो कि 2016 में 16% था। आप सबको पता है दोस्तों स्टार्टअप्स को हम इन्फेंट की तरह ट्रीट करते हैं, यानी शिशु की तरह। तो उसी तरीके से जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, उसी तरीके से स्टार्टअप्स मोर्टेलिटी रेट भी होता है। स्टार्टअप्स मोर्टेलिटी रेट में हम देखते हैं कि एक साल के भीतर भीतर कोई स्टार्टअप शुरू होकर के अगर बंद हो जाता है तो हम उसको मोर्टल मान लेते हैं। तो यहाँ पर 16% स्टार्टअप्स की मोर्टेलिटी रेट होने का मतलब हो गया कि एक साल के भीतर भीतर 16 स्टार्टअप्स 100 में से बंद हो जाते हैं। इसके अलावा इंडिया के पास आज की डेट में 60 एंजल इन्वेस्टर्स नेटवर्क है, और दोस्तों एंजल इन्वेस्टर्स को हम स्टार्टअप्स के माता पिता की तरह मानते हैं, क्योंकि स्टार्टअप हो गया शिशु और एंजल इन्वेस्टर्स हो गए इन शिशु के माता पिता। यहाँ पर देखिए कैसे स्टार्टअप आइडियाज अगर किसी के पास है तो वो किसी इन्वेस्टर के पास ले जाके उस आइडिया को बताता है। इन्वेस्टर को अच्छा लगता है तो वो उसमें पैसा लगाने को तैयार हो जाता है। तो शुरू में कोई आइडिया पर भरोसा करके पैसा लगा रहा है किसी स्टार्टअप्स में, वो काफी रिस्क ले रहा है, तो यहाँ पर हम उसको एज अ पेरेंट मान लेते हैं स्टार्टअप्स का। तो जितना ज्यादा नेटवर्क होगा एंजल इन्वेस्टर्स का किसी भी देश में, वहां का इकोसिस्टम स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए उतना ही बेहतर होगा। 2020 में मात्र एंजल फंड जो था वो $10.7 बिलियन था, जो कि 2021 में बढ़कर $28.5 बिलियन हो गया। इसमें भी 266% की बढ़ोतरी हुई है। यानी आज की डेट में देश में स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए देश के पास कई गुना ज्यादा पैसा है, और यहाँ पर यह भी हुआ है एक साल के भीतर। गवर्नमेंट ने स्टार्टअप सेक्टर को ओपन कर दिया पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स के लिए, और इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने काफी ज्यादा भरोसा दिखाया है इंडियन इकोसिस्टम पर। इसीलिए एफडीआई जो है आज की डेट में $82 बिलियन पहुंच चुका है इंडियन स्टार्टअप सेक्टर में, और ये काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अब सवाल ये उठता है कि इंडियन स्टार्टअप्स इतने सक्सेसफुल कैसे हो रहे हैं। तो इसका सिंपल कारण है दोस्तों, दे आर फोकसिंग नाउ ऑन नीड ऑफ भारत नॉट इंडिया। यहाँ पर भारत से मतलब है रूरल इंडिया, पुअर सिटीजन्स, और ये बनाते हैं देश का मेजोरिटी पोर्शन। तो आज के हिसाब से स्टार्टअप्स जो हैं वो इन मेजोरिटी पोर्शंस की नीड पर ध्यान दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों एग्रीकल्चर से मैं आपको बताता हूं कि फार्मर्स के पास जो लैंड साइज है वो काफी छोटा हो गया है, तो हम यहाँ पर वेस्ट की कॉपी नहीं कर सकते। उनकी बड़ी बड़ी मशीनों को हम इंडियन एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसीलिए छोटे साइज की मशीनों पर फोकस करना जरूरी है, और इसी को लेकर के आया वीएसटी टीलर्स। इसने ₹1 का डाउन पेमेंट करके ईएमआई में जो ये मैनुअल मशीन्स होते हैं उनको बेचना शुरू कर दिया है। इन मशीन्स से आप दोस्तों व्हीट, ग्रास, पैडी सब कुछ काट सकते हैं। इसके लिए काफी लेबर कॉस्ट लगाना पड़ता था, लेकिन अब फार्मर जो है अपनी छोटी लैंड साइज के लिए इन मशीनों को यूज कर सकते हैं और इससे अपना काम काफी आसान बना सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों दर्जनों स्टार्टअप्स हैं जो अब रूरल इंडिया पर फोकस कर रहे हैं। दे आर फोकसिंग ऑन भारत नॉट इंडिया, और ये एक मेजर अचीवमेंट का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही दोस्तों आप हमारे यूपीएससी मेंस के सॉल्यूशंस को भी देख सकते हैं। इस पर हमने काफी क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो बनाई है। ये आपको यूपीएससी के एग्जाम के लिए काफी
हेल्पफुल होगी और आपको अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करेगी।